नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक्सीलेंस क्या था व्हेन इट कम्स टू कंटेंट क्रिएशन कि वो सहाबा को बिठाते थे, ही टॉक्स अबाउट व्हाट अल्लाह हैज टोल्ड हिम। तो मिस्टर बीस्ट ने अपने पॉडकास्ट में कहा है, आई वुड रियली वांट यू अटैच दैट, यार प्लीज डोंट हैव अ लाइफ लाइक मी, आई एम वेरी स्ट्रेस्ड। आपकी वीडियोस और आपकी एडिटिंग इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती जितनी आपकी स्क्रिप्ट मैटर करती है। सो स्टार्ट विद स्क्रिप्टिंग। कोई डिपार्टमेंट है, कोई यूनिवर्सिटी है, कोई स्कूल है जो कोई इवेंट करना चाहता है, there is always creative ways that you can sit with your think tank team, you give them time and you say them that भाई हमने कश्तियाँ जला दी हैं, we're not going to go that way, now try to find ways, ठीक है। in the era of chat GPT, Claude, Gemini, you tell them यार we want to do things in a Sharia compliant way, give us 20 ideas, it will give you 40, a sentence that you will hear and you'll say what, getting viral, going viral is not good for an entrepreneur specifically. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ हबलुल्लाह। मैं हूं आपका होस्ट इरज खान। और आज के दौर में हम देखते हैं कि डिजिटल जो मीडिया है वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर्स। आजकल आप कंटेंट देख रहे हैं जो कि पहले आपने नहीं देखा। लेकिन ये जो कंटेंट है जो आज अवेलेबल है सोशल मीडिया पे और हर जगह पे, क्या वो कंटेंट इस्लामिक पर्सपेक्टिव के मुताबिक ठीक है या नहीं है? आज इस इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे हम बात करेंगे और हमारा जो टॉपिक है वो है कंटेंट क्रिएशन थ्रू द लेंस ऑफ इस्लाम। इसके लिए हमने एक बहुत ही ख़ास गेस्ट को आज अपने स्टूडियो में दावत दी है। जो हमारे गेस्ट हैं वो एक ख़ास प्रोडक्शन कंपनी है अल आया, उसके सीईओ भी हैं और फाउंडर भी हैं। और जो कंटेंट क्रिएशन है थ्रू इस्लामिक पर्सपेक्टिव, उसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त उनका काम है। तो जो हमारे गेस्ट हैं उनको वेलकम करते हैं। ग़ुलाम गौस साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातुहू। सलाम भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका, आपने आज हमें टाइम दिया। तो सबसे पहले मैं ज़रा ये जानना चाहूँगा कि आप देखते हैं कि हमारी जो ऑडियंस है ना, वो जब बात करते हैं कंटेंट है, अब अक्सर लोगों को नहीं पता लगता यार ये किस कंटेंट की बात हो रही है। यानी अगर एक बंदा बहुत ही नाइव है, उसको नॉलेज नहीं है, तो अगर आप इसको हमें थोड़ा सा ये समझा देंगे जो कंटेंट क्रिएशन आज के डिजिटल मीडिया पे ये जो वर्ड घूमता है, ये असल में है क्या असल में? तो एरिज भाई, अगर एक जुमले में मुझे इस सारी स्टोरी को कैद करना हो ना, जी। तो आई वुड यूज दिस सेंटेंस दैट इज वेरी फेमस एंड इट इज कोटेड एज फॉलोज कि कंटेंट क्रिएशन इज एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ। वेरी नाइस। अब एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ कुड बी इन मेनी वेज। It could be in a written form, it could be in a video form, it could be in a vocal form, ठीक है। हम अपनी फैमिली के अंदर बैठते हैं और हम डिस्कशंस कर रहे होते हैं, you're expressing yourself, ठीक है। अगर आप उस चीज़ को रिकॉर्ड कर लें, इट्स कंटेंट। आपके ज़हन में कुछ ख्यालात हैं, आप उसे पेपर पे राइट कर लें और उसे लोगों तक पहुंचा दें, इट इज़ कंटेंट, ठीक है। न्यूज़पेपर, एवरीथिंग वेयर somebody is expressing his thoughts, expressing himself, we call it content. And the process of creating that content in any form, either it's video or it's written, it is content creation. वेरी। तो ये आज इसकी इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है? इसका मतलब है कि जो कंटेंट आपने जैसे कहा कि आप एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने आप को एंड दैट इज़ इन डिफरेंट वेज। तो एक ज़रा ये बताएं कि इसमें से मोस्ट इफेक्टिव आपके नज़दीक कौन सा वे है? और आज का जो एक जो करंट सिनेरियो जो मार्केट का एनालिसिस है उसके मुताबिक इसकी इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है? अरिज भाई, एक मुस्लिम एंटरप्रेन्योर के लिए ना, एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम के लिए जो अल्लाह ताला की बाउंड्रीज को बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहा है, उस पर फ़र्ज़ है कि वो अपने मामलात में ना एहसान लेकर आए, जिसे हम कहते हैं दैट ही बिकम्स वेरी प्रोडक्टिव। इसके लिए एक बड़ा टर्म कीवर्ड यूज़ होता है दैट वी generally use it is called excellence. So he has to bring excellence in every single thing in his life and it is first on him कि आप अपनी लाइफ में एक्सीलेंस लेके आना है। अब जब आप चाहते हैं ना कि आप अपनी लाइफ में आपने एक्सीलेंस लेकर आना है, तो व्हेन इट कम्स टू कंटेंट क्रिएशन, व्हेन इट कम्स टू एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ, तो डिफरेंट इराज के अंदर डिफरेंट मीडियम्स डिफरेंट टाइम्स पर एक्सीलेंस का मेयार पूरा कर रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक्सीलेंस क्या था व्हेन इट कम्स टू कंटेंट क्रिएशन कि वो सहाबा को बिठाते थे एंड ही टॉक्स अबाउट व्हाट अल्लाह हैज टोल्ड हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, इसमें आपने अभी आप कंटिन्यू कीजिए, लेकिन आपने क्योंकि बात बड़ी इंपॉर्टेंट की तो मैंने सोचा कि ऑडियंस को इस बात का समझाऊं, क्योंकि सवाल इस तरह के आ जाते हैं। हाँ, तो आपने अभी बात की कंटेंट क्रिएशन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कर रहे हैं। यानी अक्सर कभी कभार लोग कहते हैं नहीं यार ये तो अब आज की एक पैदावार है, जो वर्ड है Okay. ये सिनेरियो है। तो मैं चाहूंगा कि आप माशाल्लाह जो बड़ी आपने खूबसूरत एक बात की है,
इसके साथ इसको भी थोड़ा सा टच करके बताएंगे क्या मतलब ये कंपैटिबिलिटी और यानी सुन्नत मेथड से भी यानी कि वाकई हम ये कह सकते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अ गुड मतलब एक ऑब्वियसली Okay, वाज द बेस्ट ऑफ द बेस्टेस्ट। तो ये कंटेंट क्रिएशन और उस दौर की इतनी पुरानी बात ये कैसे? very good, very good. So tell me something, Iril bhai. Tell me the best storyteller in this whole world. सुभान अल्लाह Who रसूलुल्लाह। was that? The best storyteller, ठीक है, जो सबसे अच्छी स्टोरीज सुनाता है. नेम वन. अकॉर्डिंग टू यू, आप एकेडमिक्स में हैं, सो कंटेंट क्रिएशन का डायरेक्टली ताल्लुक स्टोरी टेलिंग से, राइट? यू एक्सप्रेस योरसेल्फ थ्रू स्टोरीज. अगर मैं बैठकर बताना स्टार्ट कर दूं ना बातें, तो कोई नहीं सुनेगा. बट यू एक्सप्रेस योरसेल्फ थ्रू स्टोरीज, तो दैट बिकम्स अ वेरी गुड कंटेंट टू कंज्यूम. सो स्टोरी टेलिंग इज द की टू दैट. एंड यू टेल मी द बेस्ट स्टोरी टेलिंग किसने की थी दुनिया में? अब कुरान में हम देखते हैं अल्लाह सुब्हान तआला से Exactly. So the best storyteller was Allah Almighty. सुभान अल्लाह। He told us stories, and he told us stories through the Quranic lens. बिल्कुल। So content was already there. It was already there. Even Nabi sallallahu alaihi wasallam उस जमाने का जो excellence था, वो था. तब मीडिया नहीं था, तब रिटन में चीज़ें कम थी. So what he used to do, वो सहाबा को बिठाकर महफिल में उनको बातें बताया करते थे. He used to express himself. अब the himself is Allah. वो क्या करते थे, अल्लाह ताला की जितनी गाइडलाइंस आई हुई है वो उन्हीं को एक्सप्रेस करते थे. उनके अपने थॉट्स, अपने प्रोसेसेस वो लोगों को नहीं बताते थे. जो अल्लाह ताला ने उनको बताया था, सिर्फ वो वही एक्सप्रेस करते थे. सो इट वाज देयर एक्चुअली. ये ऐसा नहीं है कि आज की कंटेंट क्रिएशन कोई आज की आजाद है. हाँ, थ्रू मीडिया, थ्रू विजुअल्स, थ्रू वीडियोस आज की आजाद है, बट बिल्कुल इट वाज देयर बिफोर द स्टार्ट ऑफ द टाइम. सही, जबरदस्त। ये तो आपने बड़ा एक खूबसूरत एक नया पहलू लोगों के सामने आप लेकर आए हैं. और ऑब्वियसली ये जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कुरान की तालीमात दी कि अल्लाह ताला ने आयत नाजिल की और उसकी एक्सप्लेनेशन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं. और फिर जब कुरान में भी ये आता है ना कि याद करो उस वक्त को, जब बताया जाता है कि उस वक्त क्या हुआ था. अब चाहे वो फ़िरौन है, वो कौम आद है, समूद है, जो भी साबका अक़वाम के किस्से हैं, तो उसमें जो स्टोरी टेलिंग की खूबसूरती अल्लाह सुब्हान तआला, यानी मैं कभी-कभी सोचता हूँ कि इट्स जस्ट लाइक अल्लाह ताला हमारे जो माइंड को एक इमेजिनेशन दे रहे हैं, बता रहे हैं कि बच्चा बैठो सोचो उस वक्त क्या हुआ था. जस्ट इमेजिन फॉर अ व्हाइल व्हाट हैपेंड देयर, सो दे डिड इट, यू डोंट हैव टू, आपने बचना है. तो इसी को अगर हम आगे लेकर चलें तो इसकी जो हम ये बात करते हैं कि कंपैटिबिलिटी इस्लाम के साथ, यानी एक तो आप देखते हैं वेस्टर्न माइंडसेट है, और ऑल्दो पाकिस्तान इज़ अ मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री, बट अनफॉर्चुनेटली वी स्टिल डोंट कॉल इट इस्लामिक कंट्री, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं, लोगों के माइंडसेट डिफरेंट. तो ये जो कंटेंट क्रिएशन है, क्या कंपैटिबल है आज के दौर में स्पेशली इस्लाम के साथ या नहीं? So let's start with the direct answer, which is definitely yes. अच्छा, yes. Definitely yes. अच्छा, सुभान Now अल्लाह. let me defend that. Let me defend that statement. और इसमें आप रीजंस भी दीजिएगा 2-3, यानी ताकि हम उस चीज़ को प्रॉपर्ली समझ भी पाएं. हाँ, sure thing. The question repeat कीजिएगा एक दफा. अच्छा, जैसे हम देखते हैं कि जो आज का जो दौर है, इसमें हमारे जो चाहे हमारी कंट्री में भी बहुत से लोग हैं जो कि वेस्टर्न माइंडसेट भी रखते हैं. जवाब याद आ गया. हाँ. So what I was going to say, Harish bhai, this is very important to understand कि अल्लाह ताला ने जो बाउंड्रीज बनाई है ना, वो हमें तंग करने के लिए नहीं है. ठीक है. अगर अल्लाह ताला ने किसी चीज़ को हलाल या हराम कहा है, लेट सपोज किसी चीज़ को हराम कहा है, तो ही हैज़, ये दीन का मिजाज है, हमारे दीन का ये मिजाज है, इसका प्रोसेस है कि उसने अल्टरनेट ज़रूर दिया है. कोई भी चीज़ जिसको आप हराम कह रहे हैं ना, there is always an alternate to that. So when we come to content creation now, तो there's always ways, there's always boundaries, there are always processes, जिसको अगर आप follow करेंगे ना, तो आप सिर्फ content creation सिर्फ बनाएंगे नहीं, it will be healthy for you. So अल्लाह ताला ने जो boundaries दी है ना, उनका मकसद ये नहीं था कि अल्लाह ताला कोई नाउज़ुबिल्लाह कोई बादशाह है जो कि कह देगा भाई ये कर दो और बस तुमने ये करना है. ऐसा बिल्कुल नहीं है. He is telling you stuff to do in a specific way so that आपकी पर्सनल लेवल पर चीज़ें ख़राब ना हो, सोसाइटी लेवल पर चीज़ें ख़राब ना हो. So yes, you can tell me anything in the world कि गौस पे क्या ये किया जा सकता है. कोई a process of enjoyment, a process of stuff, anything that a man enjoys, you tell me that and I'll prove you that it is, yes, it is possible, and there is a halal alternative to that too.
अल्लाह ताला ने हलाल अल्टरनेटिव्स हमारे दीन में हमें हर चीज़ का हलाल अल्टरनेटिव दिया हुआ है. इट इज़ अस हु आर गोइंग टूवर्ड्स इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन. बिल्कुल. सो हम जितनी भी चीज़ें हराम करने की कोशिश करें, इफ इट्स कंटेंट क्रिएशन, जिस पर हम आगे बात करेंगे, द प्रॉब्लम इज दैट द वे वी आर ट्राइंग टू अचीव कम्स थ्रू द इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन. तो मसला वहाँ पर आता है. बिल्कुल. अब इसमें ना जैसे क्योंकि हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, तो मैं जो चीज़ें देखता हूँ कि आजकल हमारे मुल्क का भी एक ट्रेंड है. आप देखिए कि अभी आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि देयर इज़ अ अल्टरनेट, हलाल अल्टरनेट है. लेकिन हमारे यहाँ एक, क्योंकि एक्सप्रेस करना कंटेंट ही की बात अगर हम करें, तो अब कॉन्सर्ट्स हैं या ऐसे फंक्शंस हैं जिसमें सेग्रीगेशन नहीं है. अब उसमें जो कंटेंट दिया जाता है वो भी एक, यानी वो जो एक टीम है स्कूल कॉलेज की इंतज़ामिया की, वो कहते हैं यार अच्छा इसमें ना यार ये वाला एक स्किट डाल दो, अच्छा ये का वो भी अब असल में कंटेंट ही है ना. अब वो जा रहा है. जब हम किसी ऑनर से, एंटरप्रेन्योर से बात करते हैं, जो एक बिजनेस ऑनर है, वो कॉलेज का ऑनर है, वो कहता है यार आज के दौर में पॉसिबल नहीं यार, अब हमने स्टूडेंट्स को एंटरटेनमेंट देनी है, देयर इज नो हलाल ऑल्टरनेटिव. तो अगर हम उस पर्सपेक्टिव में रहते हुए आपको ये टास्क मिले, फॉर इंस्टेंस कि यार एक कॉलेज ने, एक यूनिवर्सिटी ने एक इवेंट करवाना है, और आज के माहौल में हमारे लड़के लड़कियां स्टूडेंट जिस तरह से देखते हैं, और उनके जहनों में यही है कि यार एक साल में ना एक कॉन्सर्ट तो लाजमी है, एक ट्रिप लाजमी है, ये चंद चंद चीज़ें. अब मालिक कह रहा है कि यार नहीं, मैंने ना एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करनी, क्योंकि मैंने फीसें लेनी है इनसे. अब फीस ले ली है, लेकिन जो आप मुझे हलाल का हराम का मेरी समझ से बाहर है जी. तो अब आपको अगर ये टास्क दिया जाए, तो इसमें आप मुझे कोई 2-3 एग्जांपल्स ऐसी दीजिए कि कैसा कंटेंट हम आज के अपने यंगस्टर जो स्टूडेंट है उसको प्रोवाइड कर सकते हैं व्हाइल बीइंग इन अ कॉलेज और इन अ यूनिवर्सिटी, कि उसका कोई ऐसा मतलब किसमें वो इंजॉय करेगा आज के दौर में रहते हलाल वे में. So I'll answer that with a beautiful sentence that अगर हमें हलाल alternatives नहीं मिल रहे, तो मसला अल्लाह ताला का नहीं है, मसला हमारी क्रिएटिव इनकेपेबिलिटी का है. That we are not creatively capable enough, we haven't put the time and effort enough to find a halal way to that. Simple as that. So कोई भी डिपार्टमेंट है, कोई यूनिवर्सिटी है, कोई स्कूल है जो कोई इवेंट करना चाहता है, there is always creative ways that you can sit with your think tank team, you give them time and you say them that भाई हमने कश्तियाँ जला दी हैं, we are not going to go that way. Now try to find ways. ठीक है. In the era of Chat GPT, Claude, Gemini, you tell them कि यार we want to do things in a Sharia compliant way, give us 20 ideas, it will give you 40. ठीक है, इट विल गिव यू 40. यू, अब यहाँ पे बड़ी एक इंपॉर्टेंट मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, विच इज आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू डू XYZ इन यूनिवर्सिटीज एंड स्कूल्स to get XYZ amount of enjoyment. I'll give you the principle, and a person can apply that to his own. बिल्कुल design, they can do that. बिल्कुल. So you gather data from students that what were the most amazing time in the whole function where you enjoyed the lot. You gather the data. आपने gather किया. You took the data, you feed it to an AI model, and you sit with him and you tell him, यार these are the emotions that were developed. ठीक है. Back end पे process हराम था. Results ये निकले. Now tell me ways that I can achieve the same results, but through a halal medium. सही है. You can do that. You sit with him. ठीक है. आपको पता है मशवरे में बरकत है, और आजकल तो AI मैं तो इसे एक्सेसिवली यूज करता हूँ मशवरा लेने के लिए, नॉट टू डेवलप न्यू आइडियाज बट ओनली फॉर द आइडिएशन पार्ट, कि यार मशवरा किया जाए कि यार आई एम थिंकिंग अबाउट दिस, व्हाट आर योर थॉट्स. सो यू टॉक अबाउट द रिजल्ट्स. बच्चों को मजा कहाँ पर आया था, यू गैदर द डाटा. ठीक है. यू सेल्स कहाँ से आई थी, यू गैदर द डाटा. लीड्स कैसे आई थी, यू गैदर द डाटा. You feed it to an AI, you tell them, find me ways of doing it in a halal way. You literally write this, find me ways. We've done these things, these are not allowed in Islam. Now tell me things, I want you to do it in a halal way, in these boundaries. Find me ways, give me 20 ideas. You push them. The last 5 ideas would be the best ones. Okay, when you push the AI to develop more ideas, it will do it. So in short, it is the results that matter. And you build results, and you develop things
from that result perspective, not through the medium perspective. क्योंकि रिजल्ट तो हमारा है कि वो उनकी इंजॉयमेंट हो एग्जैक्टली. तो अगर एक बच्चा उस तरह की इंजॉयमेंट में वो ज्यादा तो असल में उसको इंजॉय करवाएं तो इस हलाल वैसे भी हो सकता है. तो आपने बड़ा अच्छा एआई का कर दिया, लेकिन एआई के बारे में ना और भी बड़े मसाइल हैं. और आप माशाल्लाह चूंकि आपकी एक इस्लामिक बैकग्राउंड भी है नॉलेज की, एंड यू आर अ पर्सन ऑफ रिलीजियस अथॉरिटी इन दैट पर्टिकुलर डोमेन एज वेल, तो आपकी नॉलेज में ये डेफिनेटली होगा कि बहुत से तो एआई के ऊपर तो आप ये कह लीजिए कि उलमा की या इस तरह से फतवा हम ना भी कहें तो राय तो है कि वो कहते हैं एआई हराम है, एआई से जो आप इमेजेस क्रिएट करते हैं, एवाटार्स आप क्रिएट करते हो हराम है. अब एक आम जो बंदा है ना, तो वो जब देखता है ना कहता है अच्छा यार ये जायज़ नहीं है. फिर वो देखेगा हमारी पॉडकास्ट को, कहेगा यार यहाँ पे गौस भाई ने बता दिया जी एआई से सारे आइडियाज़ लो. तो ये एआई के बारे में थोड़ा सा बताएं कि क्या इसके बारे में क्या है आज के पर्सपेक्टिव में, कि इस्लामिक पर्सपेक्टिव में रहते हुए क्या ये वाकई हराम है या क्या है? सो भाई आई एम नॉट नियर एनी आलिम और शेख, ठीक है, और ना मैं कोई फतवा दे रहा हूँ यहाँ पर, ना ही किसी और आलिम या शेख ने कोई फतवा दिया है. ओनली ओपिनियंस आर देयर, एंड अ फ्यू ऑफ द ओपिनियंस आर देयर अबाउट इट. यार एआई इमेजरी बनाना जायज़ नहीं है, एंड द बैक एंड पर जो नॉलेज है, जो बैक एंड पर वो बैक कर रहे हैं इस चीज़ को, सो वो ये हदीस उठाते हैं कि जिसने मूरत बनाई सो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उससे कहेगा कि भाई अब इसे ज़िंदा करो. अब यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है कि जब फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की बात आई थी तो इनिशियली इसे भी कहा गया था, और इसे अलाउड क्यों किया गया? सो दे सेड कि अलाउड इस वजह से किया जा रहा है क्योंकि इट इज़ नॉट डेवलपिंग समथिंग, इट इज़ मिररिंग थिंग्स. इट द वीडियो सेशन और द फोटोग्राफी इज ओनली मिररिंग थिंग्स. सो उलमा ने इसे अलाउ कर दिया. सेम गोज फॉर एआई. अब जब एआई की बात करते हैं ना, तो एआई इज नॉट क्रिएटिंग एनीथिंग फ्रॉम स्क्रैच. यू हैव टू अंडरस्टैंड. सो व्हाट एआई डज, इट्स अ लैंग्वेज मॉडल, ठीक है, जिसमें वो ऑलरेडी डेवलप्ड डाटा को उठाता है एंड इट मर्जेस स्टफ एंड शोज इट टू यू. ही कैन नॉट थिंक फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है. वो एआई अभी आना है एंड इट इज गोइंग टू कम. लेट मी टेल यू, इट इज गोइंग टू कम, जो जनरलाइज एआई है, ठीक है. बट स्क्रैच से भी एआई कुछ क्रिएट नहीं कर सकता. सो इट इज एक्चुअली जो एआई इमेजरी, एआई वीडियोस आप देखते हैं, इट इज ऑलरेडी ऑन द इंटरनेट. जिनको जिस डाटा को पकड़ा है उसको वो कंबाइन करके आपको शो किस कर रहे हैं. फ्रॉम माई ओपिनियन, जितना मेरे पास नॉलेज है, इट इज़ कम्प्लीटली हलाल फ्रॉम माई साइड. आई एम नॉट सेइंग अगर कोई फतवा आएगा विल फॉलो इट डेफिनेटली, बट देयर इज नॉट अ सिंगल फतवा अबाउट इट. द ओनली ओपिनियन इज कि यार यू शुड अवॉइड इट. माई ओपिनियन इज यू शुड डेफिनेटली यूज इट, ठीक है. वो क्योंकि मेजोरिटी कहते हैं, मेजोरिटी कोई स्टेटमेंट नहीं देते, तो वी शुड गो विद इट. हाँ, और इसमें मतलब अक्सर मैं देखे हमारे कोई दोस्त हैं जब वो जुम्मे का खुतबा भी तैयार करते हैं उसके लिए, तो वो भी वो एआई की कभी मदद ले लेते हैं. अच्छा यार ये मेरा ये टॉपिक है, इसको मैं ऐसे करना चाहता हूँ, इसको ऐसे करूँ. वो आपने प्रॉम्प्ट्स देने हैं ना, तो आप उसको हलाल वे में वो आप उसको यूज़ कर रहे हैं, उससे कोई नेगेटिविटी नहीं ले रहे. अच्छा, अब इसमें जो आपने बताया कि जैसे अब एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ इज़ द मेन कंटेंट क्रिएशन, बट उसमें डिफरेंट है कि आप वीडियोज़ के, तो आपके नज़दीक कौन सा मोड जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव है आज के दौर में? अब जैसे पॉडकास्ट हैं और इसी तरह वीडियोस हैं, लेक्चर्स हैं, जिस तरह से भी, और अगर हम उसको सुनना पर्सपेक्टिव में देखें, तो क्या आपके ख्याल में है कि वो अगर उस दौर में होते तो कंटेंट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो डिलीवर कर रहे हैं हमारी बेहतरी के लिए, हमारी रहनुमाई के लिए, तो आज के दौर में होते तो वो किस तरह से करते? तो अगर हम इसका एक वो इसको कंपेयर करें, तो आपके ख्याल में कौन सी कॉमन ग्राउंड होनी चाहिए जहाँ पे लोग कहेंगे नहीं यार ये ठीक है, इस्लामिक कंटेंट वाकई हो सकता है? बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ. सो we have to remember that we have to find effective ways of doing things. We have to add excellence in that. So there is a way, इनमें simply एक बंदा बैठ कर 10 लोगों से बात कर रहा है, उसका मैसेज सिर्फ 10 लोगों तक जा रहा है. But there are also ways, जैसे कि प्रिंट मीडिया है, जिसमें वो हजारों तक जा सकता है, क्योंकि people are actually reading newspaper these days. जो हमारे पेरेंट्स हैं they still read that. There are also ways, जो कि वेबसाइट ब्लॉग्स हैं, जिसके अंदर thousands की बजाय 100,000 people are watching that. But there is another way, जिसमें आप अपना मैसेज ज़्यादा जल्दी कम टाइम में ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं, एंड दैट इज द मीडिया. सो अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये चीज़ें होती, तो आई पर्सनली बिलीव that he would definitely make content so that his message get delivered to maximum people in the 23 years of small time. Maximum लोगों तक उनकी बात पहुंच सकती. He would definitely do it.
क्यों? क्योंकि we have to add excellence in our lives, we have to add excellence in the processes, we have to systemize it, we have to make them efficient. और चीज़ों को लोगों तक पहुंचाने के लिए video content is the best thing you can do. It can completely change your life if you use it in the boundaries of Allah subhanahu wa ta'ala. अच्छा गौस भाई, अब ना एक हमने जो सारी गुफ्तगू की है इसमें जो मेन एक चीज़ है जिसमें हमारा ऑब्वियसली फोकस है शुरू से, वो ये है कि कंटेंट क्रिएशन थ्रू इस्लामिक लेंस। अब इसमें हम बात करते हैं शरिया की कि शरिया कंप्लायंस, लेकिन मसला एक और आ जाता है ना कि आज की सोसाइटी में अब आपने चीज़ों को आगे लेकर चलना है तो आपको म्यूज़िक भी चाहिए, आपको अनफॉर्चुनेटली, आई एम नॉट सेइंग इट चाहिए, आई एम सेइंग माशरे के हिसाब से अनफॉर्चुनेटली म्यूज़िक भी चाहिए, ख़वातीन भी चाहिए, इन्फ्लुएंसर्स भी चाहिए। अब उसमें आप एक बाहिजाब, पर्देदार खातून बिल्कुल इस्लामिक पर्सपेक्टिव में आके, तो वो चीज़ लोग नहीं देखेंगे। लोग देखना चाहते हैं जो उनकी वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन करे, अभी हमने बात की। इसके साथ साथ अब लोगों की डिमांड भी है, और फिर यंगर ऑडियंस है ना, उनके और मसाइल हैं, बुजुर्गों के और मसाइल हैं, बल्कि अब तो अनफॉर्चुनेटली बुजुर्गों के भी वो मसाइल नज़र आ रहे हैं जो कि यंग लोगों के हैं। तो आपके ख्याल में ये जो शरिया कंप्लायंस की हम बात करते हैं, आज के माहौल में ये सारी चीज़ों के साथ हम इसको कैसे लेकर चलेंगे? इसके बारे में कोई 2-3 आप कोई रीज़न्स दें कि ये क्यों ज़रूरी है, और क्या ज़रूरी होने के बाद क्या ये पॉसिबल भी है कि नहीं? Okay, so let's get clear कि शरिया कंप्लाइंट होता क्या है जी, स्पेसिफिकली मीडिया के अंदर। जी। ठीक है, एक तो आपके पास जनरल गाइडलाइंस है ना, जो आपको बिल्डिंग ब्लॉक्स का पता है, बाउंड्रीज का पता है, बट व्हेन एनीबडी आस्क्स मी आई गिव देम 3 थिंग्स। क्या ये 3 चीज़ों को अवॉइड करो, मोस्टली चीज़ें शरिया कंप्लाइंट रहेंगी। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, डोंट यूज म्यूजिक। व्हेन आई से म्यूजिक, इट मींस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। सही हो यू कैन यूज वोकल्स ओनली, यू कैन यूज ऐसे बाहया सॉन्ग्स इनका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स रिमूव किया हुआ है, वोकल्स ओनली, तो वाइब वही देते हैं, ठीक है, बट इट बिकम्स काइंड ऑफ शरिया कंप्लाइंट। तो वोकल्स ओनली, यूज वोकल्स ओनली। अब मैं नशीद की बात नहीं कर रहा, आई सेड वोकल्स ओनली। ठीक है, ऐसी नशीद भी होती हैं जिसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, डोंट यूज दैट, वो सही नहीं, बिल्कुल सही। यूज वोकल्स ओनली। ठीक है, पहला तो यहाँ पे तो द फर्स्ट थिंग यू हैव टू अवॉइड इज म्यूजिक। Music. द सेकंड यू हैव टू अवॉइड इज इमोडेस्टी। अब इमोडेस्टी के अंदर, इस अम्ब्रेला के अंदर बहुत सी चीजें आती हैं। ये दोनों साइड्स पे है, ये दोनों मर्द और genders में। खातून दोनों हाँ, एंड पर। दोनों के लिए। अब अगर मर्द जिम क्लोथिंग के अंदर टाइट क्लोथिंग करके हाँ। खड़ा है, इट इज नॉट अलाउड। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, अब एक खातून हिजाब के अंदर बहुत हाई मेकअप किया हुआ है, इट इज नॉट अलाउड इवन दो शी इज इन हिजाब। ठीक है, लेकिन वो तबर्रुज कर रही है, तो इट इज नॉट अलाउड, यू कैन नॉट शोकेस दैट। तो इमोडेस्टी इज नॉट अलाउड। अच्छा, इसमें ये जो बात है ना, इसमें आगे चंद पे मैं सोच रहा हूँ एक चीज़ और ऐड कर लूँ कि जैसे अब हमने बात की कि मर्द है, औरत है, अब ख़वातीन ने वो पूरा वो निकाब भी किया, बुर्का पहना हुआ है, लेकिन वो जिम में जाके आजकल ट्रेंड एक चल रहा है, उसमें जाके वो वेट लिफ्टिंग कर रही हैं, वो एक्सरसाइजेस कर रही हैं, बट वो नीचे जब लोग कोई कह देता अस्तगफिरुल्लाह, कोई कह रहा था माशाल्लाह सिस्टर यू आर ग्रेट, तो वो आके कहते जी मैंने तो हिजाब किया हुआ है। तो वो वाली बात जो आप अभी फरमा रहे हैं कि दोनों बाउंड्रीज हमें देखना है कि शरिया क्या इसकी इजाजत दे रही है या नहीं दे रही। इमोडेस्टी नहीं होनी चाहिए, इमोडेस्टी इवन मर्दों की साइड पर। एक मर्द अगर हाई बहुत ज्यादा मेकअप करके आ रहा है, हाँ, इट्स इमोडेस्ट। अगर एक मर्द बड़े टाइट क्लोथ्स में आ रहा है, इट इज इमोडेस्ट। अगर आप एक मर्द को दिखा रहे हैं शैम्पू की एड में कि वो हेयर पे शैम्पू लगा रहा है, इट इज इमोडेस्ट। ठीक है, तो शरिया के अंदर 2 चीजें आ गई अभी, म्यूजिक हो गया और इमोडेस्टी। इमोडेस्टी। ठीक है, तीसरा सैबोटाज नहीं कर सकते आप कंटेंट के अंदर किसी को। ठीक है, सैबोटाजिंग एनी पर्सन, पब्लिकली डिफेमिंग एनी पर्सन, यू कैन नॉट डू दैट। ठीक है, और खास तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का हो वो, एंड यू डिफेमिंग योर ब्रदर, इवन दो अगर आप उसकी सलाह करना चाहते हैं, टेल देम प्राइवेटली। इसमें भी ना वो एक पर्सपेक्ट 2 आ रहे हैं। एक होता है कि वो लोग समझते हैं कि यार तब तक हम नहीं आगे अपना कंटेंट लेकर जा सकते जब तक मैं अगले को किसी को रोस्ट नहीं कर देता, रगड़ नहीं देता। अब जैसे मुझे किसी ने एक दफ़ा मशवरा दिया कि यार कोई चीज़ करनी है ना, यार फलां बंदे की बात पकड़ लो और उसको ना रगड़ दो। तो अब वो क्या होता है, नीचे आप देख रहे होते हैं, ऐसे कर रहे थे वो लोग, देखो पहले देखो, लोग वो वीडियो देखते हैं और कहते हैं यार इसने ये कर दिया वो कर दिया। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली नॉट जस्ट इन द लिबरल पीपल, अनफॉर्चुनेटली हमारे रिलीजियस जो कुछ लोग, आई एम नॉट सेइंग एवरीबॉडी बट फ्यू ऑफ द पीपल, वो भी इस पर्सपेक्टिव को लेकर चलते हैं कि जब तक मैं फलां आलिम को या वो दूसरे किसी के नुक्ता नज़र वाले को मैं रोस्ट नहीं करूंगा, उसकी बात को पकड़ नहीं, अच्छा यार इसने ये बात कर दी, ऐसा इसने हदीस ये बयान कर दी, ये तो ऐसे थी। तो ये जो अभी आपने बात बड़ी खूबसूरत की, मैं चाहूँगा कि इसी को आप थोड़ा सा मज़ीद बयान करें कि क्या यानी ये शरिया कंप्लाइंट बात है कि एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है और वो अपने ही भाई को जो है वो रोस्ट कर रहा है, और इस मामले में
तो ये चीज़ आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बताई है, तो इसको मैं चाहूँगा थोड़ा सा मजीद आप ना हमें इसके बारे में गाइड कीजिए। डिस्क्लेमर विद ब्रैकेट्स, हम्म अगर तो कोई बंदा सोशल मीडिया पे आके कोई ऐसी हरकत कर रहा है हम्म जिससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीन इस्लाम को ठेस पहुंच रही है, वी शुड स्टैंड, वी शुड स्टैंड, बिल्कुल वी शुड ठीक टॉक बात। अबाउट इट, दैट इज इररेजिस्टिबल। तो वहां पर बात करना है Openly इन बात करेंगे, अ बिल्कुल वेरी सही। इन अ वेरी नॉन अटैकिंग वे, हम्म। इन अ वेरी नॉन अटैकिंग वे, इन अ वे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि आइदर यू से गुड थिंग्स और यू स्टे क्वाइट। क्वाइट बिल्कुल। So if you want to talk to a person who is doing something wrong, दीनी perspective के खिलाफ, you say those things to him in a very subtle way, even videos के अंदर भी in a very warm way, ठीक है? अगर आपने उसके खिलाफ भी बोलना है in a very warm way। अब हम आते हैं कि वो लोग जो एक्चुअली में ये कर रहे हैं, इवन दे आर प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आई विल से क्वांटिटेटिव नॉलेज की कमी है। बिल्कुल। अगर उनके पास क्वांटिटेटिव दीनी नॉलेज हो, दे विल रियलाइज व्हाट दे आर डूइंग इज नॉट अलाउड। अब हम घूमकर उसी पॉइंट पे आते हैं कि व्हाई दे आर डूइंग इट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दे आर डूइंग इट टू गेट व्यूज, टू गेट एंगेजमेंट, वायरल होने के लिए। वायरल होने के लिए। सो द गोल इज टू गेट वायरल, दिस इज जस्ट द मीडियम। If they put on a bit more work, they can find out that there are other ways, even might be easier ways to get viral. ठीक है? So मसला ये है कि उनका दिमाग ब्रेन वॉश हो चुका है शैतान की वजह से कि यार if I do this thing, अगर मैं वीडियो पर रिएक्ट करूंगा और मैं सैबोटाज करूंगा पर्सन को और ओपिनियन डालूंगा खिलाफ, तो मैं जल्दी वायरल हो जाऊंगा, दिस इज एन ओपिनियन। और लोग जब वायरल हो जाते हैं, ठीक है, तो वो इस आर्ग्यूमेंट को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं कि हाँ यार ये प्रोसेस है, बट दिस इज नॉट द राइट वे ऑफ डूइंग इट। आप यहाँ पर जिस तरह सदका जारिया होता है, आप गुनाह जारिया बना रहे हैं, ठीक है? और सिर्फ गुनाह जारी नहीं बना रहे, व्हेन यू स्टार्ट डूइंग दिस थिंग, आपकी जुबान आपके कंट्रोल में नहीं रहती। एंड लेट मी टेल यू, इफ अ मैन कैन नॉट कंट्रोल हिज टंग, ही इज नॉट अ ट्रू मैन। ठीक है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यार जो अपने गुस्से को काबू कर सकता है ना, ठीक है, अरे गुस्सा, हाउ डू यू शो किस गुस्सा, हाउ डू यू शो किस गुस्सा, with tongue. So indirectly he's saying if you can control your tongue, you're a good man, you're a better man. So जब आप इस तरह के प्रोसेसेस करते हैं ना जिसमें आप लोगों को सैबोटाज कर रहे हैं वायरलिटी के लिए, तो आप अपनी सर पर खुद ईंटें मार रहे होते हैं, क्योंकि आप अपनी जुबान को खोल रहे हैं, एंड that will reflect into your family, that will create family problems, that will create problems in your friend circle, in your business. If your eyes are open, you'll see that this way of doing things in which you're sabotaging people, eventually it is defaming yourself, it is killing yourself. So इसका indirectly नुकसान आपको ही है। अल्लाह ने तो आपको कहा था कैसे ना कर मेरे बंदे, लेकिन आप फिर भी कर रहे हैं। तो ये जो असल में रीजन क्या हमने फाइंड आउट की कि बिकॉज दैट पर्सन वेदर ही और शी वांट्स टू बी वायरल होना चाहते हैं, इसलिए वो कर रहे हैं। तो इस वजह से एक और ट्रेंड बड़ा अनफॉर्चुनेट सामने है कि ऊट पटांग हरकतें की जाएंगी, यार कोई इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू ना की जाए, कोई ऐसी बात ना की जाए, यार मैं ये करूंगा ना, ये ऊट पटांग से हरकत करूंगा, मैं ऐसे वो करूंगा, मैं वायरल हो जाऊंगा। अब क्योंकि ईजी मनी, अब एक जो नौजवान है, जो एक यंग एंटरप्रेन्योर है, वो अपना कोई एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है और वो अपना ब्रांड चलाना चाहता है, तो उसको आप क्या एडवाइस करेंगे कि उसको कैसे करना चाहिए? क्योंकि उसके सामने पर्सपेक्टिव ये आ रहा है कि भाई वो फलां बंदा, उसके मिलियन व्यूज हैं, लेकिन जब उसके कंटेंट की तरफ देखा गया तो वो ऊट पटांग है। वो कहेगा यार उसने भी तो अक्लमंदी से क्रिएट की ना ऊट पटांग। अब उसके सामने रोल मॉडल्स वो आ रहे हैं, तो आपकी क्या एडवाइस होगी कि हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए, जो स्पेशली कोई कॉलेज का बच्चा है, यूनिवर्सिटी में भी गया है और वो चाह रहा है कि मैं कोई अच्छा कंटेंट क्रिएट करके जो प्लेटफॉर्म जो है सोशल मीडिया उस पर दूँ, तो उसके लिए क्या गाइडलाइंस हैं, वो क्या करे? क्योंकि उसके सामने तो ऐसी अजीबोगरीब एग्जांपल्स हैं, वो क्या करेगा? A sentence that you'll hear and you'll say, what? Getting viral, going viral is not good. For an entrepreneur specifically. Let me tell you why. So, you want to start a brand और आपने अपने ब्रांड को पुश करने के लिए, let's suppose you are selling maybe rings. You want to sell rings, right? And आपने अपना रिंग का ब्रांड खड़ा किया है. Now you're making ऊट पटांग videos. What will start happening
is you'll attract non-serious people towards your brand. बिल्कुल। आप जो कम्युनिटी बिल्ड कर रहे होंगे ना उस ट्रेंड के साथ, वो उस आवाम की होगी, उन लोगों की होगी जो डेट आर नॉन सीरियस। ठीक है, अब लेट्स सपोज आपने एक वायरल वीडियो क्रिएट की और आपके पास 100,000 व्यूज आ गए। अब आपके अकाउंट के एल्गोरिदम को ये बात समझना, ये बात समझेगा कि दीज आर द काइंड ऑफ पीपल दैट योर ब्रांड वांट्स। बिल्कुल। ठीक है, अब जब आप आखिर पे रिजल्ट्स पे जाएंगे, सेल्स पे जाएंगे, यू विल सी कि यार 100,000 पीपल ने वीडियोस तो देख ली हैं, सेल्स कोई नहीं है। हाँ, ठीक है, एंड यू स्टार्ट मेकिंग मोर कंटेंट। अब वही आवाम जो कि नॉन सीरियस आवाम थी वही देख रही है। वही देख रही है। सो व्यूज डज नॉट मैटर, वायरलिटी डज नॉट मैटर। व्हाट मैटर्स इज if right people can come to your store or account and if they can relate to you. So what should an entrepreneur do? The question is, Yes. he should tell his story. The one thing that I can showcase multiple case studies, इतनी केस स्टडीज है मेरे पास राइट नाउ, लोगों की जिन्होंने सिर्फ अपनी स्टोरी बताई है, वो उनका पर्सपेक्टिव क्या है उनके बिजनेस के बारे में। ठीक है, इसे हम कहते हैं फाउंडर मेथड। ठीक है, जिसके अंदर एक फाउंडर आकर खुद अपने ब्रांड के बारे में बताता है कि यार मेरी स्टोरी क्या है, व्हाई आई स्टार्टेड दिस। ठीक है, और वो जो इमोशनल चीज उस प्रोडक्ट के साथ बेच रहा है, लाइक व्हाई डू यू सेल अ रिंग, एन एंटरप्रेन्योर विल सेल अ रिंग टू फील मैनली। ठीक है, टू बिकम मोर मैनली। ठीक है, दिस इज द इमोशन a ring maker sells. So he can talk about manliness. He should tell his perspective on manliness, what true manliness is. So this is my suggestion to any entrepreneur watching this video. अगर आपका ब्रांड है, आप अपने ब्रांड के बारे में कंटेंट बनाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको सेल्स आए, सीरियस बायर्स आए, सिर्फ वायरलिटी ना आए, उसका कोई फायदा नहीं। लेट मी टेल यू, टेल योर स्टोरी। टेल योर स्टोरी। स्टोरी के अंदर क्या क्या पार्ट्स आते हैं? सो मेनी थिंग्स। स्टोरी के अंदर आपकी स्ट्रगल्स आती हैं, स्टोरी के अंदर आपका डे इन योर लाइफ आता है, स्टोरी के अंदर आपका प्रोसेस आता है, आपकी SOPs आती हैं, स्टोरी के अंदर आता है कि व्हाई यू स्टार्टेड दिस। देयर सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन टॉक अबाउट। स्टोरी के अंदर ये आता है कि आप इमोशनली क्या चीज़ बेचना चाह रहे हैं, बेचना क्यों चाह रहे हैं, फ्री क्यों नहीं दे रहे। सो मेनी थिंग्स एंड आई कैन गारंटी you take 3 months, you use the founder method, and I can guarantee you, you post 12 videos per month with a founder method, I can guarantee you you will actually see some good sales. ठीक है, बाकी अगर आप प्योरली सेल्स की बात करें तो सेल्स का ताल्लुक प्योरली पेड एड्स के साथ, प्योरली पेड एड्स के साथ है। यू गेट अ वेरी गुड ऑफर। ठीक है, लेट्स सपोज यू सेल अ सर्विस, तो क्रिएट अ वेरी गुड ऑफर जिसमें एक्सट्रीम वैल्यू है एंड यू सिंपली रन एड्स ऑन दैट। अच्छा, इसके ऊपर भी फिर वो एड्स के ऊपर भी थोड़े से वो आ जाते हैं कि यार एड्स अब वो किस तरह के, उसमें चाहे हम लगा तो देते हैं अपने चेक्स वगैरह, लेकिन स्टिल आप उसको फुली तौर पे कंट्रोल नहीं कर सकते। इसके ऊपर भी वो मुख्तलिफ आ रहा आती है कि यार ये यहाँ से इनकम लेना जायज़ है कि नहीं। क्योंकि मैं असल में उस पॉइंट पे आ रहा हूँ कि जो आपने कहा कि बंदे ने सेल की है, अब वो सोचता है कि यार मैं वायरल होऊंगा, ठीक है, लेकिन वायरल तो हो गया, सेल नहीं हुई। एक बंदा ऐसा है जो सेल नहीं करना चाहता, वो अपने आप को प्रमोट कर रहा है वायरल हो गया, क्योंकि ही और शी वांट्स टू अर्न फ्रॉम यूट्यूब। ठीक है, वो कहता है यार मैं ऊट-पटांग हरकतें कर रहा हूँ, वायरल तो हो गया हूँ मैं, और मैं तो अर्न इसे कर रहा, सेल में कुछ नहीं कर रहा। सेल वाली तो बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल आपकी हो गई, लेकिन एक बंदा जो सेल कुछ नहीं कर रहा, उसके लिए फिर क्या पर्सपेक्टिव आएगा? एक बंदा है जो वो रिंग वाली आपने एग्जांपल दी और वो एल्गोरिथम्स उसके ये वो सेट हो गए हैं, वो देख रहे हैं कि अच्छा इसका जो व्यूअर है वो नॉन सीरियस है, उसकी बेस पे उसका वो जो प्रोडक्ट वो मार्केट करना चाह रहा है वो नहीं हो रही, व्यूज आ रहे हैं। अच्छा, ये तो सिनेरियो बड़ा अच्छा है। अब दूसरा सिनेरियो है जो कि बड़ा वायरल है, वो ये है कि बंदा कुछ बेचना नहीं चाहता, बंदा अपना आप बेचना चाहता है, क्योंकि वो चाहता है मैं वायरल हो जाऊं, क्योंकि वो या तो रजब भट्ट बनना चाहता है या वो कुछ और बनना चाहता है। वो कहता है यार मैं कोई ऊट-पटांग हरकत करूंगा, इस तरह उस तरह की चीज़ डालूंगा, मैं वायरल हो जाऊंगा। अब एक स्टूडेंट बच्चा, उसने एक बात की कि मेरे वालिद साहब जो हैं वो इतना जो हैं वो फैक्ट्रीज पे जाते हैं, वो काम करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, वो घर आते हैं, फिर बेचारे वो फ़ोन पे लगे होते हैं, क्लाइंट से बात करें, तो इतनी मेहनत करके वो एक लिमिटेड अमाउंट जनरेट कर पाते हैं जिसमें हमारी फैमिली पलती है। तो उससे 10 गुना ज़्यादा मैं क्यों ना अर्न कर लूँ ऊट-पटांग हरकतें करके वायरल होके। तो आप इसके बारे में मुझे बताइए, कोई एक सॉलिड रीज़न दीजिए उस बच्चे के लिए कि वो क्यों ऐसी वीडियो बना के वायरल ना हो, वो क्यों कुछ और सोचे? कोई एक रीज़न बताएँ कि वो मतलब ऐसी होनी चाहिए जो मेरी समझ में आ जाए और बच्चों की समझ में भी आ जाए कि ये चीज़ सही नहीं है,
या सही है? क्या आप समझते हैं इस बारे में? वेरी वेरी गुड क्वेश्चन भाई। उस बच्चे के लिए ना हम्म, मेरा एक सेंटेंस है विच इज यू हैव टू अंडरस्टैंड द बराका माइंडसेट। हम्म, व्हाट इज दैट? सो do you agree that this factory owner, hardworking person, hardworking doctor is earning completely halal, right? He's बिल्कुल। working hard day in day night, हम्म, and this guy जिसको अल्लाह ताला ने कहा है कि तुम इस तरह नाच नहीं सकते म्यूजिक के ऊपर, तुम बिला वजह की इस तरह की मॉकिंग हरकतें नहीं कर सकते, हम्म, his earnings are not totally halal, right? हम्म, So you have to understand this कि when it comes to numbers now, हम्म, Raj भाई, it is completely up to you कि आप कितना कमा सकते हैं। हम्म, when it comes to numbers that are not written, अल्लाह ताला ने numbers नहीं लिखे कि आप 10 लाख कमाएंगे, आप 20 लाख कमाएंगे, आप 10,000 कमाएंगे। that is completely up to you कि आप कितनी effort डालते हैं, कितना रिस्क लेते हैं आप, ठीक है, और क्या करना चाह रहे हैं आप, हराम वे हलाल वे जो भी है। तो numbers completely depend on you, बट उस numbers में जो बरकत है ना, वो दुआओं और वो अल्लाह ताला पे डिपेंड करती है। हम्म, अब ये जो बंदा जिस बच्चे का फादर बहुत मेहनत कर रहा है, इफ इज अर्निंग 1 लाख पर मंथ, लेट्स सपोज, ठीक है, तो बाय द एंड ऑफ द मंथ वो सारे पैसे लगा भी लेता है, उसमें से पैसे बच भी जाते हैं, वो बच्चों को खुश भी कर देता है, उसके बच्चे उन पैसों से खुश भी हो जाते हैं, और वो आखिर पे शायद सेविंग भी कर ले। लेकिन व्हेन कम्स टू रजब भट्ट, ठीक है, जिसकी बच्चा एग्जांपल दे रहा था, सो बाय द एंड ऑफ द मंथ मे बी ही इज अर्निंग 20 lakhs, बाय द एंड ऑफ द मंथ उससे पैसे अपने दोस्त से पकड़ने पड़ रहे हैं, क्योंकि उसने अपना वो लाइफस्टाइल, लैविश लाइफस्टाइल को सेटल करना है, ठीक है। तो बाय द एंड ऑफ द मंथ उसके पास वो पैसे नहीं बचते, ठीक है। और इस वजह से वो जो बंदा जो कि हलाल वे से कमा रहा है, जो कि मेहनत से कमा रहा है, जो कि अल्लाह ताला की बाउंड्रीज का ख्याल रख रहा है, उसके रिस्क में ज़्यादा बरकत है। यूल रियलाइज अभी बच्चा जो है वो इस प्रैक्टिकल फ्रेम में आया नहीं है कि वो अंडरस्टैंड कर सके बरका का कॉन्सेप्ट। व्हेन ही स्टार्ट अर्निंग ही रियलाइज व्हाट बरका इज। अदर देन दैट, ये तो था ना एक बड़ा इस्लामिक पर्सपेक्टिव, अब आता है फिजिकल पर्सपेक्टिव पर। You talk to Rajab Bhatt and you ask him, what's your psychological situation? mental state right now, What's your बिल्कुल mental बिल्कुल। state? So, if I ask this person कि दुनिया का सबसे अमीर तरीन शख्स कौन है, this kid would say Elon Musk. And in his podcast, he has said this, that he is not happy. He's so much taken into his mind, he has to think so much, इतना ज़्यादा pressure उसके सर पे, that he is not happy. You ask him about Beast Games, ठीक है, what's the name of the person? Mr. Beast. तो Mr. Beast ने अपने पॉडकास्ट में कहा है, I would really want you to attach that, कि यार please don't have a life like me. I'm very stressed. So these people who are defaming the boundaries of Allah जी, आप उनकी मेंटल स्ट्रेंथ पर जाकर उनसे जेन्युइनली पूछें अकेले में बैठकर, लाइफ कैसे जा रही है। ही वुड से, मेरा दिल करता है कि मैं किसी दूर दराज हुंजा की वैली में जाके बैठ जाऊँ। आई एम स्ट्रेस्ड, लोग मुझे गालियाँ देते हैं, ठीक है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, सुन हो चुका हूँ मैं, और नहीं बर्दाश्त होता। तो ये बच्चा समझ ले कि इन दिस फिजिकल वर्ल्ड व्हेन ही इज डूइंग दीज डिफेमिंग थिंग्स, दीज बैड थिंग्स, उसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट इसके खुद के ऊपर शदीद आएगा, और ये किसी को बता भी नहीं सकेगा। ये आपने बात की ना, देखें पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ से ज़्यादा, और उसमें से जो मेजॉरिटी हैं वो लोग उस एक लाइन तक नहीं हैं जिसको हम इशराफिया कहते हैं। मेजॉरिटी ऐसे हैं, उनमें से भी बहुत से हैं जो पॉवर्टी लाइन पे हैं, कुछ उससे भी नीचे हैं। लेकिन मैं कभी यही सोचता हूँ यार सारे जिंदा हैं, यानी क्या हमने अब एक जो सिक्योरिटी गार्ड है किसी जगह पे, वो बेचारा बहुत लो इनकम ले रहा है, जितनी मेहनत करके सारा दिन खड़ा है, मेहनत कर रहा है, गर्मी में इतना वो मोटा यूनिफॉर्म पहना हुआ है, लेकिन वो जिंदा है, उसकी बच्चे भी ज्यादा हैं। अब एक बंदा दूसरा है, वो इतना कमा रहा है, वो खुश नहीं है। तो ये बड़ा आपने इंपॉर्टेंट जो पॉइंट बताया कि बरकत उसकी अर्निंग में है, उसका दिल सेटिस्फाई है कि नहीं। दुनिया को देखकर हम चीजें ये नहीं समझ पाते। तो मैं अगर इस चीज को हम अगर कंक्लूड करने की तरफ जाएं, तो मैं चाहूंगा कि आप एडवाइस करें जो हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स, हमने इस पर बात तो की है कि वो अब कोई अपना जो भी काम करें, कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं, कोई 2-3 प्रिंसिपल्स आप उनको बता दें जो उनके लिए ऐसे एक गोल्डन प्रिंसिपल्स के तौर पे हों, कि जिसमें रह के वो ये भी करें कि यार अच्छा, वी हैव टू अर्न आवर ब्रेड एंड बटर इन अ वेरी मॉडस्ट एंड एथिकल वे, अच्छे तरीके से, बरकत वाला भी हो, और हम एक मतलब बहुत ज़्यादा लेविश नहीं तो एक बहुत अच्छी नॉर्मल लाइफस्टाइल भी गुजार लें। वो कौन से गोल्डन प्रिंसिपल्स कोई 2-3 आप शेयर कर दें उन हमारे यंग एंटरप्रेन्योर या एनी एंटरप्रेन्योर जो ऑलरेडी काम कर रहा हो सकता है वो ज़्यादा अर्न कर रहा हो,
बट नाउ उसको रियलाइज हुआ कि नहीं यार, देयर इज नो बरका, सो आई शुड डू समथिंग एल्स। बिल्कुल. So these principles are going to work for both जी। people who want to just get viral and sell themselves and people who want to sell some product. बिल्कुल। The golden principle goes like these. सबसे पहले, आपकी वीडियोस और आपकी एडिटिंग इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती जितनी आपकी स्क्रिप्ट मैटर करती है. So start with scripting. You want to make content in any niche, spend your 80% time in the scripting of the content. What to script now? ठीक है. So what to script में क्या आएगा? What makes you special? What is that one thing that makes you special? It could be your thoughts. It could be your speaking style. It could be your life story. So आपने देखना है कि कौन सी 2-3 चीज़ें हैं जिनको आप इंजॉय करते हैं बताना, जो आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है, जो आपके बिजनेस में इंपॉर्टेंट है. मे बी यू आर अ वेरी गुड कॉमेडियन, मे बी यू आर अ वेरी गुड डॉक्टर जिसको चीज़ों के बारे में बहुत पता है, मे बी यू आर अ पर्सन हु इंजॉयज करंट अफेयर्स, मे बी यू आर अ पर्सन हु इंजॉयज आर्ट. ठीक है. मे बी यू आर अ पर्सन लाइक मी जो कि दीन को और मीडिया को दोनों को समझता है, पसंद करता है. तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट थिंग्स जो आप इंजॉय करते हैं, उनको कंबाइन कर लेना. डोंट टॉक अबाउट वन थिंग, always combine two things. So you have to remember that creativity is not creating something new, it is to join two already proven ideas and to combine them together. So when you have to give your 80% time to script, ask yourself, यार who am I, what I like, कौन सी चीज़ में मुझे बात करके मजा आता है. You combine them, you write a script. यार मैं अब इस बारे में बात करूंगा. Now you go on social media and you see कि यार कौन से फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं. क्या मैंने ऐसे पॉडकास्ट में बैठकर ये वाले जुमले अदा करने हैं, क्या मैंने खड़े होकर जुमले अदा करने हैं, क्या मैंने सिंपली जो इजीएस्ट मेथड है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि इजीएस्ट मेथड क्या है इस फॉर्मेट का, कि यू रिकॉर्ड दिस ऑडियो इन योर फोन एंड सिंपली एड वीडियो क्लिप्स ऑफ यू डूइंग मल्टीपल थिंग्स इन द डे. ठीक है. तो आपने सोशल मीडिया पे जाके देखना फॉर्मेट्स कौन से अवेलेबल हैं. सो यू स्टार्ट विद द स्क्रिप्टिंग, then you find a format in which you are going to display this information. सही है. ठीक है. And what you do is the easiest way, what I've told you, you record this audio on your phone and then you add video clips on top of that, जो कि जैसे कि आपने देखा होगा मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करूँ अपनी भी छोटी सी साइट पर. ठीक है. तो ये क्लिप्स मैं बाद में ऐड कर सकता हूँ. दिस इज easiest way. लाइक वो जितना भी बिजी है ना, जितना भी बिजी है, दिन में कोई 10-15 क्लिप्स जोड़ ले और बाद में रात को आकर what he likes to talk about उसको कंबाइन करें, स्क्रिप्ट लिखें, ऑडियो रिकॉर्ड करें एंड इट कंबाइंस. थर्ड इंपॉर्टेंट चीज जो कि सबसे बड़ा एक ब्लेंडर है जो कि एंटरप्रेन्योर्स करते हैं व्हाइल मेकिंग कंटेंट, दे थिंक दे नीड गुड कैमरास. बिल्कुल. इट डज नॉट मैटर. लेट मी प्रूव दैट. इरेज भाई, कभी आपने देखा है कि उन वीडियोस पर सबसे ज़्यादा व्यूज होते हैं जो कि ना वीडियोस होती हैं जो रूम के कैमरास होते हैं, दूर से दिखाया होता है कुछ हो रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट कैमरास, उन पर फेसबुक पे देखें मिलियंस में हाँ, ऐसे होता है कि सीसीटीवी कैमरा मिलियन में व्यूज हैं. व्हाई? दे डेवलप एन इमोशन कि कुछ होने वाला है, कोई मजे की बात है. कैमरास डज नॉट मैटर. फॉर गॉड से यू हैव योर फोन, पिक इट, रिकॉर्ड वीडियोस विद दैट. योर वर्ड्स that are the most important. वो स्क्रिप्ट असल में चीज़ है. ठीक है. एडिटिंग मैटर नहीं करती इनिशियली एडिटिंग मैटर नहीं करती. आपने सिंपली क्लिप्स को जोड़ना है एंड यू हैव टू मेक श्योर कि एडिटिंग वो हो जो कि मैसेज प्रॉपर्ली डिलीवर करे. यू डोंट नीड फैंसी टाइपोग्राफी, फैंसी कट्स, फैंसी दोज थिंग्स. ठीक है. सो लेट मी पुट एवरीथिंग इन अ बाउल so that you can eat. Spend your maximum time at scripting and ideation. Think what makes you special. Think what can you do that can add value to people's life. Think what can you do, what are your ideas that can add value to the ummah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. ठीक है. Think like that. Then you script, then you record multiple clips of you doing different stuff. Maybe you're talking to a person, खाना खा रहे हैं, different clips जो कि थ्रू आउट आपके लाइफ को शोकेस कर सकें कि यार मैं तुम लोगों जैसा ही इंसान, मुझे कोई सुरखाब के पर नहीं लगे, मैं भी सादी जगहों पे बैठता हूँ. ठीक है. मैं ज़रूरी नहीं कि आपने लेविश लाइफस्टाइल दिखाना है. यू शोकेस हु यू आर एक्चुअली एंड देन यू कंबाइन देम व्हाइल रिकॉर्डिंग दोज ऑडियोज.
you start with it, I can guarantee that within 3 months, editing 12 videos each month, within 3 months, you are going to get collaborations. ठीक है? You are going to get literally you're going to get good sales. And इसकी obvious examples बेशुमार लोग हैं कि जिन्होंने अपनी स्टोरी टेलिंग वीडियोस बनाना स्टार्ट की हैं प्रीवियस ईयर्स में. इवन हमारे जो सबसे टॉप टायर कंटेंट क्रिएटर्स हैं, लेट्स सपोज इरफान जुनेजो, व्हाट ही डज, ही टेल्स हिज स्टोरीज फ्रॉम हिज पर्सपेक्टिव. हाँ, उनकी वीडियोस बहुत अच्छी हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी है, एडिटिंग बहुत अच्छी है. आई कैन गारंटी कि आज अगर वो फ़ोन उठाकर वही बातें फ़ोन में बताना स्टार्ट कर दें, ही विल गेट ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट ऑफ व्यूज बिकॉज दैट पर्सन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. दैट्स द होल पॉइंट ऑफ इट. बिल्कुल, ये बड़ा ज़बरदस्त आपने ये हमारे सामने आज एक, वो ये कह लीजिए कि एक प्रॉपर वो एक मैनुअल दे दिया है कि हमारे जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं और जो लोग कोई भी कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं और वो गॉड फीयरिंग, अल्लाह फीयरिंग लोग हैं और वो चाहते हैं कि हम इस्लामिक लेंस के थ्रू चीज़ों को लेकर चलें. तो बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का. हम इंशाल्लाह यही कोशिश करेंगे कि आप तक वो सारी इन्फॉर्मेशन पहुँचे जो आपके लिए आइडियल, और जो आज गौस भाई ने हमारे साथ बातें शेयर की हैं, अगर आप कुछ करना चाहते हैं, कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं, प्लीज़ डू फॉलो दैट एंड इंशाल्लाह यू विल गेट रिजल्ट्स. जज़ाकुमुल्लाह खैर. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.